नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में फॉल आया, कल हमने एनालिसिस में जो समझा था वैसा ही मार्केट ने रिएक्ट किया, तो कितना प्रॉफिट बना है। और ज़्यादातर लोगों को प्रॉफिट मिला क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे व्हाट्सएप पे और थैंक यू भी बोला एनालिसिस के लिए। तो थोड़ा बहुत सबको प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बताऊंगा मार्केट के आने वाले दिनों के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बात कर लेते हैं। अगर आज कल का एनालिसिस आपने देखा होगा तो कल मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट समझाया था कि ऑलरेडी आपका जनवरी के ऑलमोस्ट 1 वीक निकल चुका है और मार्केट हमारा टॉप पे ट्रेड कर रहा है। एक इवेंट है बजट, बजट से पहले नॉर्मली करेक्शन आ जाता है। नैस्डैक में करीब 4% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। हम ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे थे। तो कल मैंने आपको एक एनालिसिस बताई थी कि ये एक बेसिकली पैटर्न बन रहा है। ये ऊपर आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी यहाँ पे, तो और ये नीचे आपका ये सपोर्ट एरिया था। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा था। मैंने कहा इसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर खुला, इमीडिएटली सेलिंग आई, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ। नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ ये नीचे की तरफ चलता चला गया और ये सारे लेवल क्योंकि ये ट्रेड हो चुके थे तो कहीं पे भी सपोर्ट बन नहीं रहा था, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी कि 21,650 के नीचे आपको अपना शॉर्ट बना के रखना है और थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलना है 21,500 का या फिर 21,550 का। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो हर इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा यहाँ पे गिरा हुआ है। बैंक निफ्टी भी करीब करीब आप देख सकते हो 1.5% के आसपास 708 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ क्योंकि जो स्मॉल अकाउंट है, जो आपको पता है PY118 कोड जो मैं जिसमें मैं ट्रेड एक 20,000 से 5 लाख की जर्नी वाली जो ट्रेड कर रहा था, उसमें क्या था बेसिकली मैंने उसका अपडेट देना बंद कर दिया था क्योंकि आपको पता है सेबी के कितने सारे चोचले हैं और कितने सारे रूल रेगुलेशन होते हैं कि आप बेसिकली अगर आप किसी को प्रॉफिट शो करते हो तो वो भी एक मैनिपुलेटिंग होती है कि आप किसी के दिमाग से खेल रहे हो और आप अपना कुछ कोर्स बेचना चाह रहे हो या फिर आप अपनी एनालिसिस कुछ ना कुछ आप ऐसा प्रॉफिट उससे कमाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि वो मेरा मोटिव नहीं है, बट उस चक्कर में मैंने उसका अपडेट देना बंद कर दिया था। बट उस अकाउंट का मैं आज आपको बताता हूँ कि उसमें सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट मिला है सिर्फ 20,000 की कैपिटल से जो मैं यूज़ करता था। तो इसमें बेसिकली क्योंकि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, ये एक सेकेंडरी अकाउंट है जिसमें मैं सिर्फ वो जर्नी को बेसिकली कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें आई थिंक तो 10-15 हज़ार रुपये रह गए हैं। जैसी वो जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो उसका भी मैं अपडेट दूंगा कितने महीने में 20 से हम 5 लाख पहुँचे। बट कोशिश मेरी यही है कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़े पैसे नहीं चाहिए। आपको ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पैसे आप छोटे पैसों से भी आप बड़े पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि हम होल्ड करेंगे पोजीशन और बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे में ट्रेड करता हूँ तो आपको ये पता है, ठीक है। पोजीशंस आपको 22 दिखाई देगी, कोड यहाँ पे आप देख लो PY118 कोड है, ठीक है। सबसे पहले फंड में चलते हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे को सेटलमेंट हो गया था तो जो पैसे थे सारे विड्रॉल हो गए थे। तो मैंने आज इसमें पे इन किया था सुबह सुबह। इसमें 20,000 रुपये मैंने पे इन किया था क्योंकि मैंने बोला है आपको कि 20,000 से ऊपर की कैपिटल नहीं रखूँगा मैं इसमें। मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप छोटे पैसे से भी बड़े पैसे बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े पैसे चाहिए एक बड़ा प्रॉफिट करने के लिए। 20,000 की कैपिटल है, प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन यूज्ड आपका दिखाई देगा -1,70,000, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट है और टोटल कैपिटल कितनी कन्वर्ट हो गई है आज के दिन में 1,90,000। अगर आप ये फिगर को देखोगे 1,70,773, अगर आप पोर्टफोलियो में यहाँ पे जाओगे यानी पोजीशंस में जाओगे, ठीक है, तो आपको सेम फिगर दिखाई देगा, ठीक है ना। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। बहुत से लोग बोल सकते हैं मैनिपुलेशन है, तो आप ज़्यादा जगह मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप जाओगे 1,70,000 रुपये यहाँ पे, और अगर ये मैनिपुलेटेड भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो मैं मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा पैसा अकाउंट में रखना है, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है क्योंकि इससे पहले मेरे को जो हुआ था वो 90,000 का हुआ था, ठीक है। वो अराउंड अगस्त के मंथ में हुआ था। ये आज सबसे बड़ा प्रॉफिट है 20,000 की कैपिटल पे, ठीक है ना। वैसे हाईएस्ट प्रॉफिट बहुत बड़ा है, अगर मैं अपने मेन अकाउंट की बात करूँ तो वो बहुत बड़ा है, बट इस छोटे से अकाउंट में ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है एक इंट्राडे का, ठीक है। इसमें अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो देखो एक आपको यहाँ पे दिखेगा निफ्टी की 21,500 की पुट, 21,300, 21,200, 21,100, 21,000। मिड कैप की 10,550, 10,500, 10,450,
ठीक है ना। और अगर आप नीचे जाओगे तो 10,400, 10,350, 300 फिन निफ्टी की, 21,200 की पुट, बैंक एक्स, क्योंकि आज जो सेंसेक्स वाला बैंक एक्स इंडेक्स है उसकी एक्सपायरी होती है, तो 54 200 की पुट, 150 लाइन से सारी पुट्स थी। कॉल इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको एक ही पॉइंट समझाया था कि मार्केट गिर सकता है, और अगर गिरता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट करना चाहिए। बाइंग के केस में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मार्केट बुलिश है, आप शॉर्ट करा रहे हो। मेरे को बुलिश और बेरिश से कुछ लेना देना नहीं है मार्केट को। मेरे को सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो कल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो हो सकता है तो मेरे को कितना रिस्क लेना है ताकि मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। यहाँ पर मेरा रिस्क था 20,000 का था। जाहिर सी बात है 20,000 से ज़्यादा तो लूज़ कर नहीं सकता मैं, क्योंकि इतनी ही कैपिटल अकाउंट में। तो मेरा रिस्क 20,000 का था, और इसमें जो रिटर्न मेरे को ऑलमोस्ट मिले 1,70,000 मेरा प्रॉफिट है। तो ये छोटे अकाउंट का अपडेट है। बहुत जल्द ये 5 लाख की जर्नी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से मैं प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर रहा था, और अभी तो मैं ऑलमोस्ट छुट्टी पे था। अगर सही बताऊँ तो आज मैंने थोड़ा सा मन से ट्रेड किया था, इसमें प्रॉफिट मिला मेन अकाउंट में, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला यहाँ पे, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने मॉर्निंग से ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। ये इसमें मैं कुछ आपको ये बताना नहीं चाह रहा कि मैंने प्रॉफिट किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ट्रेडिंग में प्रैक्टिस, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको ये समझ में होना चाहिए कि मेरे को मार्केट क्या समझ में आ रहा है, और उस बेसिस पे मैं प्रॉफिट बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। अगर आप दूसरों के वीडियो देख के या फिर दूसरों के हिसाब से चलोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी एनालिसिस करिए, दूसरों की एनालिसिस से मैच करिए। अगर सामने वाला सही सोच रहा है, आप सेम सोच रहे हो, तो आप उस चीज़ को अप्लाई करिए, और थोड़ा सा अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाइए। मार्केट इज़ ऑल अबाउट द पेशेंस लेवल, क्योंकि पेशेंस ही रखना पड़ता है, तभी एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। पूरे दिन पोजीशन बना के रखोगे तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज वो छोटे मोटे प्रॉफिट में आप निकल जाओगे। 10,000, 15,000, 20,000 में, लाख में नहीं पहुंच पाओगे, खासकर छोटी कैपिटल में। बड़ी कैपिटल की बात मैं नहीं कर रहा। अब कल की एनालिसिस कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, क्लोजिंग आई है आपकी 21,500 की। 21,500 के नीचे अभी भी जगह है, 200-250 पॉइंट और गिर सकता है। तो कल फॉलो अप सेलिंग अगर आती है तो ज़रूर ट्रेड करिएगा शॉर्ट साइड पे, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, 21,500 को सेकंड बार टेस्ट किया है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो 21,500 के नीचे जैसे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। कहाँ तक नहीं है, 21,250 तक कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। 1-2 दिन में ये लेवल आ सकता है, हो सकता है कल ही आ जाए, ठीक है ना। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बट अगर फ्लैट खुल के मार्केट या स्लाइटली गैप अप खुल के मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो हम इन टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, जो कि पहला टारगेट होगा हमारा 21,380 का, ठीक है। निफ्टी में 21,380, उसके बाद अगर 380 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 21,250 है। ये थोड़े से बड़े बड़े टारगेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर कल नहीं गिरे, परसों गिरे, तब भी आपके दिमाग में रहे कि ये बड़े टारगेट है जिनको मेरे को प्ले करना है, ठीक है। आज मार्केट गिर गया तो हो सकता है कल थोड़ा सा स्लोली धीरे धीरे नीचे आए, या फिर इमीडिएटली मॉर्निंग में खुलते ही एक सेल ऑफ दिखा दे, उसके बाद साइडवेज चला जाए, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप आधे घंटे का चार्ट देखोगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने ब्रेक डाउन दिया। ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग आई है जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था उसके आसपास आई है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 47,500 के नीचे की क्लोजिंग है, ठीक है। फॉलो अप सेलिंग में अगर देखा जाए तो 47,200 के नीचे अगर ये फिसला तो फिर इसके पास जो जगह है वो काफ़ी नीचे की है, ठीक है ना। इस लेवल के नीचे ये अगर इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया 47,200 के लिए, तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास सीधा सीधा आएगा 46,800 का, ठीक है ना। अब ये कल तोड़े या फिर परसों तोड़े, बट आपको प्रिपेयर रहना है थोड़ा सा नेगेटिव साइड के लिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक भी आ सकता है, बट जब तक ये 47,800 के ऊपर नहीं जा रहा तब तक हम नेगेटिव ही बात करेंगे। अगर आपको मन कर रहा हो सेल करने का तो ज़रूर करिएगा। अगर आपका बाय करने का मन कर रहा है तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से बाय कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पे बाइंग के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पे मार्केट में मैं एटलीस्ट इतना तो करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 46,500 तक का, अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटा मोटा लॉस होगा उसको हम झेल लेंगे, ठीक है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी को अगर देखे जाए तो फिन निफ्टी भी अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे यहाँ पे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो ये ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो।
वैसे ये यहाँ कहीं थी क्योंकि इसने ये ब्रेकडाउन दिया था मॉर्निंग में, उसके बाद इसने फॉलोअप में सेलिंग दिखाई है। तो ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन फेल हुआ था, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन फेल हुआ था। आज एक ब्रेकडाउन का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हुआ है क्योंकि 21,400 के नीचे इसने काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई है। 21,200 के नीचे अगर ये फिसला तो फिर आपको फिर ये 21,000 ही तक जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद इसके पास कोई ज़्यादा मेजर सपोर्ट नहीं है। 21,200 के नीचे जैसे ही जाएगा तो ये एक सपोर्ट का एरिया आएगा जो कि 21,150 है। 150 के नीचे फिर ये 21,000 से पहले नहीं रुकेगा। तो कहीं ना कहीं सारे इंडेक्स में धीरे धीरे ब्रेकडाउन आ रहा है, और जो कह सकते हैं कि जो एक प्राइस एक्शन था वो नेगेटिव साइड शिफ्ट हो रहा है। अभी उतनी शार्प सेलिंग नहीं देखने को मिली है, बट आपको हो सकता है 4-5 दिन बाद दोबारा से शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। कल फॉलोअप में अगर ये मार्केट सुबह खुलते ही गिर जाता है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बट अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत ये मान लो खुलने के बाद साइडवेज गया, ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, मेरा व्यू प्योरली नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। फिर निफ्टी के लिए कल जो मेरा टारगेट रहेगा वो 21,200 का रहेगा पहला टारगेट, और अगर 21,200 ब्रेक होता है तो फिर 21,100 21,050 के लेवल खुलेंगे। सेम चीज़ बैंक निफ्टी है, अगर ये 47,500 के नीचे ट्रेड करता रहता है तो फिर मेरा टारगेट पहला 47,200 का होगा। 200 ब्रेक देन 47,000 ही आपको सीधा दिखाई देगा, क्योंकि अब जो लॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस है ना वो लोगों की कटना स्टार्ट होंगी, क्योंकि मार्केट क्या है यहाँ से ऊपर गया, अब ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे प्राइस बैंड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जो मेजर स्टॉप लॉस है निफ्टी के केस में बात की जाए तो 21,500 का हो सकता है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे 21,500 अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। तो हो सकता है 21,500 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो लोगों की लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे छूट सकती है और लोग प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।